जब से पैदा हुए जिक्र हुसैन सुनते आए कि नहीं आए? हर साल मुहर्रम में जलसों में सुनते हैं। हमारे उलमाए किराम और अइम्मा जो हैं वो मसाजिद से मिंबरों से इमाम हुसैन की दास्तान सुनाते हैं। शहादतें हमने बड़ी सुनी, लेकिन एक बात बताएं, क्या कभी हमने इन शहादतों में, इन दास्तानों में जो दर्द छुपा है उससे महसूस करने की कोशिश की? कभी कोशिश की हमने? अगर हमने उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की होती ना, तो आज मुहर्रमुल हराम के महीने में और उन मखसूस अय्याम को पा करके, जिन मखसूस अय्याम में नबी ज़ादों को सताया जा रहा था, नबी ज़ादों पे जुल्म तशद्दुद का पहाड़ तोड़ा जा रहा था, उन्हीं अय्याम को पा करके हम हंगामा आराइयां नहीं करते, खुराफात नहीं करते, मक्कारियां और अय्यारियां नहीं करते, बल्कि अगर हम वाकई उस दर्द का एहसास कर लेते ना, तो आज हम सच्चे और पक्के हुसैनी बनते हुए नजर आते। नारों का नाम हुसैनी नहीं है, नारेबाजियों का नाम हुसैनी होना नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन ने जिन तालीमात को बचाने के लिए अपना सब कुछ कटा दिया, उस पे अमल पैरा हो जाने का नाम हुसैनी है। हाँ मेरे भाई, जरा सोचें किस कदर मेरा आका हुसैन करबला में गया था, कौन सा दर्द लेकर के गया था। हर खतीब आता है, कहता है आका हुसैन करबला में गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इंटरनेशनल महताब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे जिले के वो मशहूर शायर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इत्मीनान से बैठे। माशाअल्लाह, आए 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 बहु महताब, आगे चले आए, इधर चाहे उधर जहाँ जगह देखें वहाँ आगे हैं, सामने। हाँ, एक बेहतरीन सना खाने मुस्तफ़ा आपकी निगाहों के सामने जलवा फरमा हो गए। अभी थोड़ी देर के बाद वो हाजिर होंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था, हर खतीब आता है ना, तवज्जो हमारी तरफ रहे, हर खतीब आता है, हर मुकर्रिर आता है, कहता है इमाम हुसैन गए करबला के मैदान में गर्दन को कटा दिया, इमाम हुसैन गए करबला के मैदान में शहीद होकर के दिखा दिया, दीन मुस्तफ़ा बचा दिया। मगर क्या कभी गौर किया है कौन सा दर्द लेकर के मेरा आका हुसैन करबला के मैदान में गया था? क्या कभी ये एहसास जो है दिलाने की कोशिश की अपने आप को कि कौन सा आलम लेकर के मेरा हुसैन करबला के मैदान में गया था? ऐसे ही नहीं आया और करबला के मैदान में जाकर के शहीद हो गया ना। मेरे भाइयों, जाने से पहले कौन कौन सी अज़ियत झेली है, कितना सताया गया नबी ज़ादे हुसैन को, आप जानते हैं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी करबला के मैदान में नहीं गए हैं, 6 माह का बेटा मार दिया गया है। अभी करबला के मैदान में नहीं गए हैं, 18 साल का बेटा काट दिया गया है। अभी करबला के मैदान में नहीं गए हैं, 18 साल का भतीजा काट दिया गया है। अभी करबला के मैदान में नहीं गए हैं, अपने ही भाई को काट करके रख दिया गया है। अभी करबला के मैदान में नहीं गए हैं, अपने तमाम साथियों को कटता देखा है। एक बात दीगरे 72 लाशों को उड़ता हुआ देखा है। यहीं तक नहीं, बेटी कदमों से लिपट करके कहती थी, बाबा ये करबला का मैदान बड़ा खूनी मैदान है, बाबा जो भी जाता है वापस नहीं आता। ऐ मेरे बाबा, जो भी जाता लौट करके नहीं आता। ऐ मेरे बाबा, आप भी ना आए, आपकी बेटी बाबा किसे कह करके बुलाएगी? अगर आप भी लौट करके ना आए, आपकी बेटी बाबा किसे कहने जाएगी? ऐ मेरे बाबा, अगर आप भी लौट करके ना आए, आपकी बेटी फरमाइश किससे सुनाने जाएगी? अल्लाह अकबर। यहीं तक नहीं, घर की तमाम औरतें भूखी और प्यासी हैं, प्यास से तड़प रही हैं। प्यास की शिद्दत इस कदर है कि हर तरफ से अल्लाह की सदाएं आ रही हैं। इन सबको नजरअंदाज करके मर्जी मौला के लिए मेरा हुसैन करबला के मैदान में गया था और सजदे की हालत में गर्दन को कटा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे हैदरी। वाह क्या बात है, लाजवाब। क्या क्या झेल के गए, क्या क्या। 6 माह का बेटा था जी, 6 माह का। हाँ, असगर नाम था। भूख और प्यास की शिद्दत ऐसी थी ना, वो जुबान को बाहर निकालते थे, बाहर से कहीं कोई तरी नहीं मिलती थी, एक बूंद पानी का नहीं मिलता था। दूध पीता बच्चा था, जुबान को निकालते थे, होंठों पे चारों तरफ फिराते। जब नमी और तरी नहीं मिलती थी ना, तो फिर से जुबान को अंदर ले लेते थे। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में आका हुसैन नन्हे असगर को करबला में लेकर के गए, दरिया फुरात के किनारे लेकर के गए और ले जाकर के कहा, जालिमो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, ए जालिमो तुम्हारी अदावत मुझसे है, ए जालिमो मुखालिफत मुझसे है,
इख्तलाफ और दुश्मनी अदावत मुझसे है, हमें मारो, हमें सता रहे हो, कोई बात नहीं, मगर इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है। अल्लाहू अकबर। ऐसे आलम में इमाम हुसैन कह रहे थे इसे तो पानी पी लेने दो, इस शैमा के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ डाला है, इससे कैसी दुश्मनी निभा रहे हो। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन ने कहा था इसे तो पानी पी लेने दो, मगर शैमा के बेटे को एक बूंद पानी न दिया गया था, शैमा के बच्चे को एक कतरा पानी न दिया गया था, बल्कि एक तीर ऐसा मारा गया था कि नन्हे असगर के हलक में उतरा था और वहीं पे नन्हा असगर और उसकी प्यास हमेशा के लिए खामोश। हक है, बेशक बेशक हक है, क्या बात है। कौन कौन सी अज़ियतें लेकर के गए। 18 18 साल का बेटा था, 18 साल का बेटा, जरा तवज्जो रहे तवज्जो। 18 साल का बेटा करबला की रेगजारों में गए, शहीद हो गए। अब ये गए लाशे को उठाने, आका हुसैन गए, कहाँ गए, कहाँ गए, अली अकबर के लाशे को लाने के लिए। और जब लाने के लिए गए ना तो देखा सीने में नेजा मारा गया। अलीमी साहब किबला, सीने में नेजा मारा गया है। 18 साल का बेटा, निगाहों के सामने उसकी लाश पड़ी है और सीने में नेजा मारा गया, नेजा भाला। जब नेजे को निकाला ना तो नेजे के नोक पे दिल का टुकड़ा भी बाहर आ गया था। अल्लाह अल्लाह, ये दर्द लेकर के, ये सारे दर्द अलम सह करके तब मेरा हुसैन करबला के मैदान में गया था। बड़ी आसान है शहादतें सुन लेना, मगर शहादत के अंदर जो दर्द है ना उसे महसूस कर पाना बड़ा मुश्किल है मेरे भाइयों। हाँ, आखिरी वक्त था, सबके सब शहीद हो गए, सबके सब मारे गए, सबके सब राह खुदा में कत्ल कर दिए गए। ऐसे आलम में आका हुसैन ने सर पे इमामा सजाया, लिबास पहना, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लिया और लेकर के तैयार हुए करबला के मैदान में जाने के लिए। अचानक से पीछे देखा बेटी खड़ी है, अल्लाह अकबर। 9 साल की बेटी थी बीबी सकीना। वो बीबी सकीना दौड़े दौड़े आती है, आका हुसैन ने हाथों को फैलाया। आज हम भी परदेश जाते हैं ना, आज हमारे कौम के लोग परदेश जाते हैं ना, हमारे गांव और इलाके से लोग परदेश जाते हैं। नजारा क्या होता है, आलम क्या होता है, ऐसी मोहब्बत दिल में पैदा होती है, ऐसी तड़प पैदा होती है, अपनी औलाद को चूमते हैं, कलेजे से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कभी मुलाकात नहीं होनी है। मगर अल्लाह अकबर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद लौट के आ जाना है। मगर यहाँ सकीना का बाबा करबला के मैदान में जा रहा है, जहाँ से लौट के आने की कोई गारंटी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे आलम में आका हुसैन ने हाथों को फैलाया और फैला करके कहा, ऐ मेरी बेटी आ मेरे कलेजे से लग जा, ऐ मेरी बेटी आ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। 9 साल की बेटी करबला में कह रही थी, बाबा आपने 72 लाशों को उठाया है, ऐ मेरे बाबा आप दोपहर से लेकर के अभी तक लाशा उठा रहे हैं, एक एक की लाशों को उठाया है। मेरे बाबा आप पहले से ही थक गए होंगे, कहीं ऐसा ना हो आप अपनी बेटी को गोद में उठाएं और मजीद थकान के शिकार हो जाएं। अल्लाह अकबर। क्या गुजरा होगा उस बाप के दिल पर, क्या गुजरी होगी उस बाप के दिल पर जब बेटी ने ये जुमला कहा होगा, वो आ जा रहा है जहाँ से लौट के नहीं आना। मगर बेटी कह रही है बाबा गोद में ना उठाओ वरना और थक जाओगे। अल्लाह अकबर। जो है इमाम आली मकाम वहीं पर खड़े रह गए। इतने में बीबी सकीना कहती है, अब वो गोद में ना उठाओ मगर एक गुजारिश है। कहा एक अर्ज है, एक अर्ज है बाबा, अगर मेरी कद आपके बराबर होती ना तो मैं आपको ये तकलीफ भी नहीं देती। कहा क्या कह रही हो बेटा, क्या चाहती हो। कहा बाबा थोड़ा झुक जाते तो बड़ा अच्छा होता। तवज्जो है सबकी, सबकी तवज्जो है। करबला पढ़ रहा हूँ इसीलिए दास्तान पढ़ रहा हूँ, तकरीर करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अल्लाह का करम है, मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं और उनकी मेहनतें और काविशें हैं। हाँ, लेकिन जब मैं करबला की दास्तान पढ़ता हूँ ना तो खिताबत का जौहर नहीं दिखाना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सुने और सुन करके देखें किस कदर करबला में परेशानियां झेल करके मजहब इस्लाम को बचाया गया। हाँ, कौन कौन सी अज़ियतों का सामना करके तब जा करके नबी के दीन को बचाया गया। मैं ये चाहता हूँ। 9 साल की बेटी का बाबा झुक जाए, का बेटा कितना, का बाबा ऐसे झुक जाए ना जैसे नमाज की हालत में रुकू किया करते।
मेरा हुसैन झुका। बेटी ने जब बाबा को झुका पाया ना, 9 साल की बेटी घुटने तक ही आती थी, जब झुके ना तो यहाँ पे बोसा लिया, दोनों गालों को चूम लिया, होंठ को चूम लिया, गर्दन को चूम लिया, सीने को चूम लिया। आका हुसैन ने कहा बेटा ये कौन सा काम तूने किया है, आज से पहले कभी तूने ऐसा नहीं किया, आज खिलाफे दस्तूर जाकर के ये कौन सा काम किया है। बेटी कहने लगी बाबा आज आप करबला के मैदान में जा रहे हैं ना, आज आपके नाना नबी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ए मेरे बाबा आज आप करबला के मैदान में जा रहे हैं ना, आज आपके बाबा अली मौजूद नहीं है। ए मेरे बाबा आज आप करबला के मैदान में जा रहे हैं ना, आज आपकी माँ फातिमा मौजूद नहीं है। ए मेरे बाबा आज आप करबला के मैदान में जा रहे हैं ना, आज यहाँ पर आपके भैया हसन मौजूद नहीं है, आपकी बेटी सुगरा मौजूद नहीं है। ए मेरे बाबा जान ये जो मैंने आपको बोसे दिए हैं, आपके लबो रुखसार गर्दन और सीने को चूमा है, ए मेरे बाबा ये काम खिलाफे दस्तूर जरूर होगा, आज से पहले मैंने ये काम न किया था, ये बात हकीकत है, मगर ए मेरे बाबा यहाँ पर ये जो काम मैंने किया है, ये अमल जो मैंने किया है, आपके पेशानी काल होंठ और गर्दन को जो चूमा है, ए मेरे बाबा ये ऐसा ही नहीं था, बल्कि मेरे बाबा ये आपके पूरे परिवार के हिस्से का प्यार मैं आप पे उठा रही थी। ए मेरे बाबा मैंने आपकी पेशानी को चूमा, आपके नाना नबी का बोसा था, मैंने आपके एक गाल को चूमा, वो आपके बाबा अली का बोसा था, मैंने आपके दूसरे गाल को चूमा, वो आपकी माँ सैयदा फातिमा का बोसा था, मैंने आपके होठों को चूमा, वो आपके भैया हसन का बोसा था, मैंने आपके गर्दन को चूमा, वो मेरा बोसा था, और बाबा जो मैंने आपके सीने को चूमा ना, वो आपकी वो बेटी जो मदीने में रह गई सैयदा सुगरा जिसे कहा जाता है। ए मेरे बाबा जो मैंने सीने को चूमा था, वो बोसा आपकी बेटी सैयदा सुगरा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो वाला, जिक्रे शुहदाए करबो वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब बेशक। जब ये बात कहा बीबी सकीना ने, मौला हुसैन ने कहा बेटा तुझे सुगरा भी याद है, 9 साल की बेटी जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही होगी, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही होंगी तो करबला का आलम ही कुछ और रहा होगा। आका हुसैन ने कहा बेटा तुझे सुगरा का भी ख्याल आया? कहा बाबा कैसे ना आता, कल जब मैं सो रही थी ना ख्वाब में बहन सुगरा आई थी और आकर के कह रही थी ए मेरी बहना कल जब करबला के मैदान में मेरा और तेरा बाप जाएगा, जब करबला के मैदान में हुसैन जाएंगे ऐसे आलम में वहां पर कोई न होगा। ए मेरी बहना हम सबके हिस्से का प्यार बाबा पे लुटा देना। ए मेरी बहना नाना नबी न होंगे उनके हिस्से का भी प्यार लुटा देना। ए मेरी बहना बाबा अली भी न होंगे उनके हिस्से का भी प्यार लुटा देना। मेरी बहना भैया हसन भी ना होंगे उनके हिस्से का भी प्यार लुटा देना। ए मेरी बहना मैं भी कल करबला में न रहूंगी, मेरे हिस्से का भी प्यार लुटा देना। बीबी सकीना कहती है बाबा मैंने आपके लबो रुखसार को चूम करके अपना बेटी होने का हक भी अदा कर दिया और अपनी बहन सैयदा सुगरा का फरमान भी पूरा कर दिया। और अपनी कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तब करबला के मैदान में करबला में गए, शहीद हो गए। फिर एक नाहंजार उठता है और कहता है करबला की दास्तान बयान करते करते लोग रो देते हैं, रो देते हैं। करबला कोई इतना मामूली चीज नहीं है कि जिसको कोई ऐसे ही भुला दे। आज हमारे बच्चों को कोई तमाचा मारे हमारा वजूद हिल जाता है। हाँ, मेरे बेटे को कैसे मारा, मेरे लाल को कैसे छुआ, इतना खून खोलता है, माए रोने लगती हैं। और आज कहते हैं जब कोई जिक्र हुसैन करते करते रोते तो लोग कहते हैं आंसू बहा बहा करके फिल्मों की तरह जो है जिक्र हुसैन को सुनाया जाता है। ओ मेरे भाई तुझे तब पता चलता कि मैं हुसैन क्या है जब तेरा बाप करबला के रेगिस्तानों में काटा था। तुझे तब पता चलता कि मैं हुसैन क्या है जब तेरा भाई करबला के रेगिस्तानों में काटा जाता। तुझे तब पता चलता कि मैं हुसैन क्या है जब तेरा बेटा करबला की रेगिस्तानों में काटा जाता। तुझे तब पता चलता कि मैं हुसैन क्या है जब तेरा 6 माह का बेटा कुर्बान कर दिया जाता। तुझे तब पता चलता कि मैं हुसैन क्या है जब तेरी बेटियों और बहनों के सर से दुपट्टा खींच करके मुंह पे तमाचा मारा जाता। आज हम जो आंसू बहाते हैं हमारा मिजाज है कि आज नहीं सुबह कयामत तक जब जब करबला की दास्तान दोहराई जाएगी हमारी आंखें अश्कबार होती, हमारी आंखें अश्कबार। जरा बोले ना, लगे हुसैनियों में बोल रहा हूं, कहे या हुसैन, पूरा मजमा कहे या हुसैन।
इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठाएंगे ना, मेरा ईमान है कभी हाथ में लकवा नहीं मारेगा। इस नियत से उठाएं और कहें या हुसैन या हुसैन। हाँ, कितनी अज़ियतें सह करके आका हुसैन गए, बेटी कदमों से लिपट करके ये बातें कह रही थी। बहरहाल आका हुसैन गए करबला में, हजरत गए करबला में और जाकर के जामे शहादत भी नोश कर लिया। मगर जानते हैं इतनी अज़ियतों को झेलने के बाद, 72 लाशों को उठाने के बाद और 3 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लेने के बाद जब आका हुसैन गए करबला में ना, तो अल्लामा जलालुद्दीन फकीह मिल्लत अमजदी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जब आका हुसैन गए करबला में तो ऐसा नहीं लगता था जैसे 3 दिन का भूखा और प्यासा हुसैन आया हो। ऐसा नहीं लगता था जैसे कोई 3 दिन का भूखा और प्यासा इंसान करबला की रेगिस्तानों में आया हो, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई शेरे बबर की दरों पे टूट पड़ा हो। ऐसा नहीं लगता था जैसे कोई 3 दिन का भूखा और प्यासा हुसैन आया हो, बल्कि ऐसा लगता था जैसे जनाबे हैदर कर्रार करबला के मैदान में आ गए हो। ऐसा नहीं लगता था जैसे 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला के मैदान में आया हो, बल्कि ऐसा लगता था जैसे आसमान की सारी बिजलियां जुल्फ़िकार हैदरी में समा गई हो। ऐसा नहीं लगता था कि 3 दिन का भूख और प्यासा करबला के मैदान में आया है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सैयदा फातिमा का दूध नया खून बनके इमाम हुसैन की रगों में। हाँ, ऐसा लगता था जिधर जाते ना काटते चले जाते, लाशों की लाशें बिछा दी। यजीदी परेशान हो गए, कहीं इतिहास ना बदल जाए, कहीं हिस्ट्री ना बदल जाए। हाँ यार, हुसैन इस तरह से मार रहा है, ये 3 दिन का भूख और प्यासा है, अगर ये एक प्याला पानी का पी ले तब क्या आलम होगा, तब क्या आलम होगा। तब हम कहते हैं कि खुदी ने दिल से पूछा ये बता के क्या हुसैन है, खुदी ने दिल से पूछा ये बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, ये शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत गया, यजीद था हुसैन है, वो इससे बढ़ के जीत गया। जब गए ना करबला में तो काटते चले जा रहे हैं। बहरहाल एक वक्त आया जब इमाम हुसैन सजदे में गए। शॉर्ट करके अपनी बात को पूरी कर रहा हूं क्योंकि तकरीर आपको हुजूर वाला से समाप्त करनी है। हाँ, सजदे में गए, जालिमों ने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा मौका मैसर नहीं होने वाला, एक काम करते हैं सजदे में काट डालते हैं। आका हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया, जिस्म पर 72 जख्म तीरों और भालों और तलवारों के थे। आका हुसैन को करबला की रेगिस्तानों पर शहीद कर दिया गया और सजदे की हालत में इमाम हुसैन ने गर्दन कटा करके समाने वालों को यह पैगाम दे दिया कि यजीदियों ने जो तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। आज हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हुसैनी कहते हैं ना, मगर नमाजों से कोई मतलब नहीं। कैसे हुसैनी है? आका हुसैन करबला के सरजमीन पर तलवारों के साए में नमाज पढ़ता है। हम कैसे हुसैनी हैं? अपने घरों में ऐशो आराम से रहने के बावजूद भी एक वक्त की नमाज नहीं अदा कर पाते, बमुश्किल जुमा और जुमा अदा किया करते हैं। हाँ, अगर हुसैनी है ना तो इमाम हुसैन ने जिन चीजों को बचाने के लिए कुर्बानियां दी, उन चीजों पे और उन तालीमात पे अमल पैरा होना होगा, उन पैगामात को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा, क्योंकि सिर्फ करबला तक ही कुर्बानी नहीं हुई। लोग बड़ी सुनते हैं करबला तक। हाँ? शुरू किया मुस्लिम इब्ने अकील से, गए करबला तक इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ात मुबारक, और वहां जाने के बाद शहादत हो गई। आपको एक बात बताऊं, पॉइंट की बात, सैयदना अमीर मुआविया के बाद यजीद से लेकर के जब तक दौलत बनो उमैया कायम रही तब तक नबीज़ादों को सताया गया था। हजरत
तब तक नबीज़ादों को मारा गया। वो और बात है, बाद में एक शख्स निकला एक ग्रुप बना करके जिसका नाम था मुख्तार सख्फी, और उसने मारना शुरू किया चुन चुन करके यजीदियों को। तो किस तरह मारता था पता है? चुन चुन करके यजीदियों को मारना शुरू किया, गला काट देता था, हाथ और पैर बांध करके जो है मैदान में लटका देता था, सड़कों चौराहों पे लटका देता था और जिंदा जला दिया करता था। एक तो गला कटा है, इंसान वैसे ही तड़प रहा है, ऊपर से जिंदा जला देता था, उसके बाद घर भी गिरा दिया करता था। और किस तरह से उन जालिम यजीदियों को जो है उनके परिवार को सामने रख करके, उनकी माओं बहनों बच्चियों बेटों के सामने रख करके यह हाल किया करता था यजीदियों का। जब देख करके उनकी माएं और बहनें घर वाले कहते थे अल्लाह ये क्या हो रहा है, तो मुख्तार सख्फी कहता था आज समझ में आया। इसी तरह से करबला में ज़ैनब कह रही थी अल्लाह ये क्या हो रहा है। इसी तरह से करबला में सकीना कहती थी अल्लाह ये क्या हो रहा है। इसी तरह से करबला में शहरबानो कहती थी अल्लाह ये क्या हो रहा है। इसी तरह से करबला में उम्मे रुबाब कहती थी अल्लाह ये क्या हो रहा है। इसी तरह से करबला में जो है जनाबे रुकैया कहती थी अल्लाह ये क्या हो रहा है। एक एक करके सारे यजीदियों को इस मुख्तार सख्फी नामी शख्स ने सारे के सारे यजीदियों को काट करके जहन्नम। ये बात की बात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमा है और उस हस्ती की तशरीफ आवरी हुई है जो मुकर्रिर नहीं मुकर्रिर गर है। हाँ, मुकर्रिर वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने न जाने कितने मुकर्रिरों को पैदा कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए और हमें ता जिंदगी इनका साया नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, अपने माथे की निगाहों से आप देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल खुतबा हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह आलम नूरानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। बस 5 से 10 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करके फिर इंशाअल्लाह ताला अपनी जगह ले लूँगा। हुज़ूर वाला के सामने बोलने की हिमाकत और जसारत कर रहा हूँ, लेकिन हुक्म हुआ कि आप सुनाएं थोड़ी देर। और अदब हुक्म अदब पे बहरहाल फोकियत रखता है, हुक्म अदब से बड़ा हुआ करता है। जब हुक्म हो जाए तो फिर वहां पर दूसरी चीजों पे तवज्जो नहीं दी जाती। ये भी एक अदब का जो है फलसफा है। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हमने करबला तक बड़ी सुना, करबला तक, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ करबला तक ही हुआ, करबला के बाद भी बड़ा सताया गया सैयदों को। हाँ, जानते हैं करबला के बाद जब सबों को मार दिया गया ना, सबों को मार दिया गया, सबों को काट दिया गया, एक एक करके नबीज़ादों को जो है शहीद कर दिया गया। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? एक बीमार थे, कौन? शहजादा इमाम हुसैन, जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन बताया जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से हम और आप जिनको जानते हैं, बीमार करबला जिनको कहा जाता है, यह हस्ती वो हस्ती है जो 3 दिन से भूख और प्यास जो है शिद्दत झेल रहे थे। ऊपर से बीमारी बुखार की तपिश ऐसी थी कि जिस्म में उठने की सकत बाकी न थी। ऐसे आलम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली गई थी। हाँ, गले में तोक पहनाया गया था। किसी ने कहा था नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। अल्लाहु अकबर, देखे ना कैसा बुग़्ज़ था दिलों में, कैसी नफरत थी अहले बैत से कि इन्होंने सारी हदों को पार करके
सैयदों को सताया था। जरा देखे ना 3 दिन का बीमार कौन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम है, अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन की गोद में जो पला है, जो नबी रहमत की गोद में पला है, उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं, गले में तोक डाला गया है। और तोक इतना भारी था ना, लिखने वालों ने लिखा है, बताने वाले बताते हैं कि तोक इतना भारी था कि जिसकी वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लेकर के शाम तक ऐसे गए थे, ऐसे झुक करके गए थे जैसे बंदा नमाज में रुकू के लिए झुका करता, इतना झुक करके गए थे। हाँ, आगे बढ़े, नबी ज़ादियों के हाथों में भी रस्सियां बांधी गई, ऊंट की नंगी पीठों पे बिठाया गया, रेतों में, तपती रेतों में चलाया गया। अल्लाहु अकबर, बड़ा जुल्म और सितम किया गया। और आगे जो है मकामात आते रहे, लोग सफर करते रहे। मामूल ये था कि दिन में चलते थे, रात में आराम किया करते थे। एक वाकया, फिर अपनी बात को मैं खत्म करूं, सैयदा ज़ैनब की जिंदगी का एक हिस्सा बयान करके मैं चाहता हूं कुछ बरकतें हासिल कर लो। हजरात मोहतरम, एक मकाम ऐसा आया ना, एक बस्ती थी, जिस बस्ती में एक बड़ा सा घर था। यजीदियों ने देखा, सही रिवायत है, यजीदियों ने देखा कि एक बड़ा सा घर है, शाम होने को है, रात होने को है। जाके दरवाजे पे दस्तक दिया तो लिखने वालों ने लिखा है कि जो उस घर की मालकिन थे उनका नाम बीबी शीरीन था। क्या नाम था? बीबी शीरीन। दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, कौन? अब ये बीबी शीरीन कौन है जानते हैं? ये वो है जिन्होंने सैयदा फातिमा की गुलामी इख्तियार की है। ये वो है जो सैयदतुन निसाइल जन्नह सैयदा फातिमा जो है ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खादिमा थी। इन्होंने हसन हुसैन की भी खिदमत की थी। एक वक्त ऐसा आया जब इनकी उम्र का आखिरी हिस्सा था, सैयदना इमाम हुसैन ने कुछ रकम इनको दिया और देने के बाद कहा, बीबी अब आप आजाद हो जाएं, अब आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें, अब आप हमारी नौकरी न करें। बीबी शीरीन ने कहा था, ए आले रसूल, ए मवासे रसूल, आप मुझे आजादी की जो है आजादी की बात बता रहे हैं, ए आका जरा बताएं ना, आपकी गुलामी से बेहतर दुनिया में कौन सी आजादी है? ए मेरे आका हुसैन, सारी दुनिया की आजादी एक तरफ, अहले बैत की गुलामी एक तरफ, आका आजाद न किया जाए। मगर इमाम हुसैन ने कहा, अब आपकी उम्र हो गई है, हमें अच्छा नहीं लगता आप कोई काम करती हैं, तो आप यहाँ से, हम बड़ी खुशी आपसे राजी होकर के आप यहाँ से विदा कर रहे हैं। तब जाकर के बीबी शीरीन ने कहा, आका हुसैन, मैं यहाँ से जाऊंगी मगर एक शर्त पे जाऊंगी। शर्त क्या? आका हुसैन ने पूछा, कौन सी शर्त? का शर्त ये है, आप मेरे घर आएंगे, आप मेरे घर आएंगे। आका हुसैन ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कहा, नहीं आका, ऐसे नहीं आना है, बल्कि पूरे खानदान के साथ आना है। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, हाँ तवज्जो रहे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा देखो ना, नवासे के इल्म गैब का ये आलम है, तो नाने के इल्म गैब का आलम क्या होगा? कहा, पूरे खानदान के साथ आना है। आका हुसैन ने कहा, बीबी आऊंगा तो, मगर क्या तुम मुझे पहचान पाओगी? क्या तुम मुझे पहचान पाओगी? इतना कहना था। बीबी शीरीन ने कहा, आका आपके घर की परवरदा ये खादिमा है, आका आपके बचपने को मैंने देखा है, आपकी जवानी को मैंने देखा है। ऐ मेरे आका, अगर सारी दुनिया के हुजूम में मेरा हुसैन चला जाए ना, फिर भी सारी दुनिया की भीड़ में अपने आका को पहचानने की सलाहियत ये खादिमा। आका क्यों नहीं पहचान लूंगी? कहा, ठीक है, फिर हम आएंगे एक दिन। अब वादा जो किया था ना, उसे पूरा करने का वक्त आया। यजीदी कुत्ते लेकर के गए, यजीदी कुत्ते दरवाजे पे दस्तक दिए, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, हाकिम वक्त के सिपाही, यजीद के सिपाही। दरवाजा खोला गया तो क्या देखा? नेज़ों पे सर हैं, मिट्टी में सने हुए, खून से लथपथ। कहा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये बागी हैं, बगावत कर दिए थे। हाँ, अमीरुल मोमिनीन से बगावत कर ली थी, इनका सर कुचल दिया गया, मार डाला गया, काट डाला गया इन्हें। बहरहाल उनको अंदर बुलाया गया। खवातीन जो कैदी बनाई गई थी उनको भी अंदर बुलाया गया। और बुलाने के बाद जानते हैं, बीबी शीरीन ने खाना खिलाना शुरू किया, सिपाहियों को खाना खिलाया। और खिलाते खिलाते एक थाली लेकर के वहां गई जहां सैयदा ज़ैनब को रखा गया था। सैयदा ज़ैनब, कौन ज़ैनब? जो नबी की गोद में पली है, जो हुसैन की बहन है, हुसैन की अब्बास अलंबरदार की बहन है, अली और फातिमा की बेटी है। सैयदा ज़ैनब कुबरा के सामने गई थाली लेकर के खाने का। सिपाहियों ने कहा, इसे खाना ना दो, इसे खाना खाने का कोई हक नहीं है, ये तो बागियों के घर से है, इसे खाना ना खिलाओ। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था। बीबी शीरीन ने कहा, सुनो, तुम मुझे आदाब और दस्तूर मत बताओ, मैं अली के घर में पली हूँ, अली के घर में, और मैंने ये देखा है मेरे आका अली
अली ने, मेरी जो है मेरी मखदूमा सैयदा फातिमा ने मुझे ये सबक दिया है, सबक कि अगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी करना। अब ये ना देखना वो दोस्त है कि दुश्मन है, वो अपना है कि पराया है, वो बागी है कि कैदी है, बस तुम्हारे दरवाजे पे जो आ जाए उसकी मेहमान नवाजी करना। मैंने देखा है अली ये मुर्तजा के घर में जब दरवाजे पे कोई आ जाता है तो वो खुद फाका कर लेते हैं, मगर आने वाले को भूखा नहीं जाने। तुम मुझे मत सिखाओ, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। उसके बाद क्या हुआ, बीबी शिरीन ने खाना आगे बढ़ाया, सैयदा ज़ैनब कुबरा ने पीछे देखा, जब पीछे देखा तो सैयदा जो बीबी शिरीन ने भी देखा, हाथ में रस्सी बांधी गई थी, नाजुक नाजुक हाथों में रस्सी बांधी गई थी सैयदा ज़ैनब के। जब देखा तो खोल दिया, बाल से चेहरा ढका हुआ था, खोला तो सैयदा ज़ैनब से कहती हैं अब तो खाना खा लो, अब तो तुम्हारा हाथ खुल गया ना, अब तो खाना खा लो। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जैसे ही हाथ को खुला पाया ना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, ओ जालिमों तुमने मेरे भैया हुसैन को मार डाला। ये जुमला कि जालिमों ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, ये जुमला जब बीबी शिरीन ने सुना तो कहने लगी, आका हुसैन के बारे में तुम कैसे जानती हो? आका हुसैन तो नबी के घराने हैं, ये तो बागियों को मार करके लाए हैं। इशारे कर करके किसे पुकार रही हो? कहा सुनो, ये जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है ये किसी बागी का सर नहीं, मेरे भैया हुसैन का सर है। ये जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है ये किसी बागी का सर नहीं, तुम्हारे आका हुसैन का सर है। इतना सुनना था, बीबी शिरीन हाथों को बांध करके कहने लगी, सर को पकड़ा है और पकड़ करके कहती है, मेरे आका हुसैन आपने कहा था बीबी आऊंगा तो मगर पहचान पाओगी। मेरे आका मैं समझ न पाई थी, आप आए तो है मगर मैं पहचान न सकी। आका ये कैसी मेहमान नवाजी का मौका दिया है, ये कैसा मेहमान नवाजी का मौका दिया है। ये कहते जा रही थी और कहते कहते सर को पकड़ के जमीन पे गिरी थी और गमे हुसैन पे वहीं पर बीबी शिरीन फौत होती हुई, वहीं पर बीबी शिरीन गमे हुसैन में यहाँ जाने जा रही हैं। और लोग कहते हैं गमे हुसैन में आंसू निकल जाए तो नौटंकी तमाशा है ना, ये नौटंकी तमाशा नहीं, ये मोहब्बत है अहले बैत की, है ना। हम प्यार करने वाले हैं ना, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ, और मोहब्बत का ये दस्तूर होता है, ये उसूल होता है कि जब महबूब पे परेशानियां बीते और कोई बताए ना तो दिल खुद ब खुद रंजीदा हो जाता है, आंखें खुद ब खुद अश्कबार हो जाती हैं। अहले बैत से हम मोहब्बत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये हमारी खुशकिस्मती है, सादतमंदी है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में है। हाँ, नासबियों में हमारा शुमार न हो, अल्लाह इस वबाल से बचाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत वही करता है जिसके रगों में खून हलाल का होता है। अहले बैत की मोहब्बत ये जो है हलाली होने की सनद है। हाँ, सैयदना जाफर सादिक फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत के लिए शर्त है कि रगों में खून हलाल का। कहना सुभान अल्लाह। बस बात मैं खत्म कर रहा हूँ, हुजूर वाला तशरीफ फरमाए, मैं ज्यादा देर बैठाना नहीं चाहता, बात को खत्म करो। कहा सैयद जाफर सादिक ने कहा, क्या कहा कि अहले बैत से मोहब्बत के लिए शर्त है कि रगों में खून हलाल का हो। मतलब समझे, मतलब यह है कि सैयदों से प्यार वही करता है जिसका बाप एक होता है और जिसकी मां नेक हुआ। अहले बैत से प्यार वही करता है जिसके आधार कार्ड पे उसके अब्बा का नाम असली होता है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में रखे और अहले बैत की गुलामी ता जिंदगी हमें नसीब फरमाए और इसी गुलामी के साथ हमें इस दुनिया से रुखसत फरमाए। हज़रात मोहतरम, बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। परवरदिगार आलम, अगर कम इल्म और सबकत लिसानी की वजह से मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो मौला अपने प्यारे हबीब के सदके में, करबला वालों के सदके में, हसन और हुसैन के सदके में, बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके में मेरी गलतियों को माफ फरमा। मौला ताला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमा, बोलने से पहले खुद अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।